हेलो स्टूडेंट्स, यूजी लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी फिजिक्स की 4th क्लास है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। इसके पहले हम स्केलर फील्ड हमने पहले पढ़ा था कि एक स्केलर फील्ड हम क्या लेते हैं, फाई लेते हैं, जिसमें कोई एक बिंदु लेते हैं, उसके बिंदु निर्देशांक क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड लेते हैं, और कोई फलन होता है फाई एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे हम ग्रेडियंट देख रहे हैं, तो स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट फाई, और जिसको हम डिनोट करते हैं आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। यहाँ पे हमने फाई कॉमन निकाल लिया है, तो हमारे पास क्या क्वांटिटी बचेगी, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के जेड डेल अपॉन डेल जेड फाई। अब तो ये जो क्वांटिटी हमारे पास इस ब्रैकेट में मिल रही है हमको, ये वैल्यू होती है डेल की। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई। डेल फाई जो है, डेल एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। तो ये आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट क्या होता है, वेक्टर होता है, स्केलर होता है, डाइवर्जेंस होता है, कर्ल होता है। तो आपको पता होना चाहिए स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट क्या होगा, हमेशा वेक्टर होगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ग्रेडियंट को समझते हैं। ग्रेडियंट का अर्थ क्या होता है, चढ़ाई, ढलान या स्लोप, प्रवणता। साइंस की लैंग्वेज में हम ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। यहाँ हमने क्या लिया है, एक ग्राउंड सरफेस लिया है। इसे यदि इसमें ग्राफिकल फॉर्म मिले तो एक्स वाई सरफेस पे लिया, एक्स वाई प्लेन में लिया है। ये पहाड़ है। पहाड़ में हमें क्या देखना है कि पहाड़ में हमें चढ़ने पर मैक्सिमम स्लोप या अधिकतम प्रवणता हमें किस डायरेक्शन में मिलेगी। तो अधिकतम प्रवणता जो है हमें ना कि ऐसे जाने पे मिलेगी ना ऐसे जाने पे मिलेगी, हमें अधिकतम प्रवणता किस डायरेक्शन में मिलेगी, लंबवत जाने पर मिलेगी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें अधिकतम प्रवणता मिलेगी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में ही हम क्या लेंगे, एक पॉइंट, ये क्योंकि ये हमारा स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड में हम क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं जिसके पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, और उसका ही स्केलर फंक्शन होगा, स्केलर फंक्शन। अब हम ग्रेडियंट क्या बोल रहे हैं, ग्रेडियंट मैक्सिमम स्लोप को ही हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। अब जहाँ पे हम स्केलर फंक्शन देखेंगे इस पॉइंट पर, उसी के लिए हम क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। अब हम ग्रेडियंट का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। ज्यामितीय अर्थ देखने के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने दो सरफेस लिए, S1 एंड S2 लिया है, जिसके वेक्टर लिया हमने। यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया है, मूल बिंदु से, ओरिजिन पॉइंट से, जहाँ से वेक्टर OP है, OP OQ एंड PQ एंड OQ। इसका OP का पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर, और OQ का पोजीशन वेक्टर है R प्लस DR वेक्टर, और PQ का पोजीशन वेक्टर है DR वेक्टर। PQ का पोजीशन वेक्टर हम यहाँ से निकाल लेंगे, OQ माइनस OP इक्वल्स टू R प्लस DR माइनस R वेक्टर। तो R से R यहाँ कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, PQ की DR वेक्टर। अब हमने क्या लिया है, हमने ग्रेडियंट बताया था किसी भी सरफेस के क्या होता है, लंबवत होता है। तो लंबवत यहाँ हमने क्या देख रहे हैं, माना है पृष्ठ S1 पर बिंदु P से पृष्ठ S2 की लंबवत दूरी कितनी है, PP डैश है। PP डैश को हमने किससे शो किया है, DN से। अब PP डैश दिशा में यूनिट वेक्टर क्या लिया है, N कैप लिया है। तब PP डैश इक्वल टू PQ कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, इसलिए हमने क्या लिया है, कॉस थीटा। DN इक्वल टू DR कॉस थीटा, इसलिए DN इक्वल्स टू हो जाएगा N कैप डॉट DR वेक्टर। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 लिया है। अब हमने स्केलर फंक्शन क्या लिया है, फाई लिया है, फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड। अब हम डी फाई देख रहे हैं, तो डी फाई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। अब हम क्या करेंगे, डी फाई की हम वैल्यू में अब हम फिर से ये जो
परफेक्ट डिफरेंशिएशन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के जेड के कैप डी जेड। यदि हम इस दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट करेंगे, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। अब डी फाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, हमें पता है ये क्या है, डेल फाई है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी इक्वेशन। और ये जो ब्रैकेट की वैल्यू मिल रही है ये क्या है, ये डी आर की वैल्यू है। ठीक है, ये जो हमने डी आर हमने डायग्राम में देखा था, ये डी आर की वैल्यू मिल रही है। अब हमें ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बराबर करके लिखेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल फाई डॉट डी आर इक्वेशन फर्स्ट से, और इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एन डॉट डी आर। इक्वेशन फर्स्ट से ही हमने लिखा है ये। और उसके बाद फिर हमने डेल फाई की वैल्यू क्या लिख ली है, यहाँ से हमने डी आर को कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास डेल फाई की वैल्यू क्या बच जाएगी, डेल फाई अपॉन डेल एन कैप। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाई इक्वल्स टू ग्रेडियंट फाई, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एन कैप, क्योंकि ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू क्या होता है, डेल फाई। तो डेल फाई जो है डेल फाई अपॉन डेल एन कैप के इक्वल है। तो ग्रेडियंट फाई भी डेल फाई अपॉन डेल एन कैप के इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल फाई। हमने ये प्रूव कर लिया कि अब हमने यहाँ पे देखा किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम ग्रेडियंट का फिज़िकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। यहाँ हमने ग्रेडियंट ई इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट वी लिखा हुआ है। ग्रेडियंट वी, यहाँ पे हमने विभव लिया है। विभव का ग्रेडियंट क्या है, विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट क्या लिखा है, हमने नेगेटिव लिखा है। ई क्या है, यहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र है। और यदि हमारा ग्रेडियंट नेगेटिव है तो ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू हमने क्या देखा था, डेल फाई देखा था। तो यहाँ पे हमने विभव लिया है, तो डेल वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेडियंट नेगेटिव है तो डेल भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब हम इसे एक्सपेरिमेंटली यदि देखें, तो यदि हम तार ले रहे हैं, तार के दो सिरे हैं, तार के दोनों सिरों को हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को नेगेटिव टर्मिनल से। तो जो विभव है वो कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा, घटता जाएगा। अब ये घट क्यों रहा है, घटता जाता है, तब यह तार के सिरों के बीच विभव प्रवणता है। यदि विभव क्या हो रहा है, घट रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आने पर घट रहा है, तो ये तार के सिरों पर क्या बताएगा, विभव प्रवणता बताएगा। तब तार में धारा प्रवाह की दिशा विभव प्रवणता की दिशा के विपरीत होती है। तब क्या होगा, धारा प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगी, विभव प्रवणता के विपरीत हो जाएगी। इसलिए हमने ग्रेडियंट क्या लिया है, यहाँ पे नेगेटिव लिया है, क्योंकि विपरीत दिशा में धारा बह रही है ना। धारा और जो विभव है दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ ग्रेडियंट क्या लिया है, माइनस में लिया है। तो ग्रेडियंट माइनस में है तो डेल वैल्यू भी कैसी आएगी, हमारी नेगेटिव में आएगी। तो अब आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट देखा और ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा। आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।